यूपीएससी मटेरियल्स एक निजी चैनल है या दृष्टि आईएएस का ऑफिशियल चैनल नहीं है। इस वीडियो के समस्त कॉपीराइट अधिकार दृष्टि आईएएस के पास हैं। इन वीडियो को बनाने के लिए छोटी छोटी क्लिप्स का प्रयोग किया गया है। छोटी क्लिप से विकास सर को जज ना करें। जय हिंद, जय भारत। देखिए, इसी बहाने एक नया प्रश्न करते हैं। आज जो नोट्स मिले उसको निकाल लीजिए जरा, या अभी रुकी 2 मिनट रुकी फिर निकालेंगे उसको। उससे पहले हम लोग आपस में खेलते हैं, ठीक है? नोट्स मत निकालिए, उससे कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा, फायदा कम होगा। 5 मिनट के बाद नोट्स निकालेंगे तो फायदा होगा, अभी मत निकालिए। तो आपको यह तय करना है कि किसी व्यक्ति के भीतर राष्ट्रीय भावना है या नहीं। आप में से कितने लोग देशभक्त हैं? हाथ खड़ा करें जरा। होंगे, इसीलिए सी बात है, बेसिक सी बात है। कितने लोग देशभक्त नहीं हैं? ऐसे 1 2 3 लोग हैं। बाहर निकालो, पाकिस्तान भेजो इनको, पाकिस्तान का वीजा दिलवाओ जल्दी से। नहीं, ये बात या तो ये मजाक में कह रहे हैं या इसके पीछे वो गहरा सिद्धांत काम कर रहा है। तो जो लोग थे बताएं, हाँ भाई क्यों नहीं हो? परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि मैं देशभक्त हूं या नहीं। वो तो सबका ही करता है, वो तो सबका ही करता है। और आप लोग इधर जो थे, आप थे ना? हाँ बताइए। ओहो, मैं यहाँ के राष्ट्रवादी सिद्धांतों में फिट नहीं बैठता हूं। आप? दूसरा उत्तर ये है कि, पहला उत्तर ये है कि परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। मैं मतलब कभी सुबह राष्ट्रभक्त हूँ, शाम को नहीं हूँ, तो वो डिपेंड करता है परिस्थितियां कौन सी चल रही है, ठीक है? दूसरे व्यक्ति कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी सिद्धांतों में मैं फिट नहीं बैठता हूँ, यहाँ के सिद्धांतों में। और तीसरे व्यक्ति ने क्या कहा कि मुझे लगता है कि हमारे देश में राष्ट्रीयता की भावना है ही नहीं। यही ना? तो मेरे अंदर भी नहीं है। और कोई बड़ा सैद्धांतिक खतरनाक चर्चा चल रही है इस समय। तो चलिए, बाकी सब देशभक्त है, उसमें मस्त रहते हैं। ये पिछले 1-2 साल में डिबेट्स खूब हुई है ना, तो उसको लेकर थोड़ा सा असर इन बच्चों पे भी आ गया है। और देशभक्त होने का मतलब ये थोड़ा ना कि आपको उन छंटे हुए गुंडों की तरह देशभक्त होना है। कभी कभी देशभक्ति और गुंडागर्दी में अंतर नहीं बचता है। वहां आपको कंफ्यूजन होता है कि मैं देशभक्त बनूं या ना बनूं। अगर देशभक्त होने का मतलब सड़क पर न्याय करना है, अल्पसंख्यकों को मारना पीटना है, किसी व्यक्ति को केवल उसके धर्म के नाम पर जिंदा जला के उसका वीडियो बना लेना है, अगर देशभक्ति का ये मतलब है, तो मेरे ख्याल से कोई भी समझदार व्यक्ति क्यों देशभक्त होगा? देशभक्त होने का तो मतलब बड़ा व्यापक होता है, इसको इतना छोटा करने की जरूरत ही क्या है? यही प्रश्न है आज का कि किसी व्यक्ति में देशभक्ति है या राष्ट्रीय भावना है, उसकी पहचान कैसे होगी? वो ऐसी क्या बातें करेगा जिससे आपको भरोसा हो? संविधान का पालन तो ठीक है, क्योंकि भारतेंदु या प्रसाद के समय संविधान था नहीं, तो ये कसौटी वहां लागू नहीं हो पाएगी। आज लागू हो सकती है। जो व्यक्ति संविधान की विचारधारा, संविधान के मूल्यों में विश्वास करे और उनका पालन करे, यथासंभव पालन करे, उसको अब देशभक्त मान सकते हैं, कोई समस्या नहीं। आज की कसौटी ये हो सकती है। पर कुछ ऐसी कसौटी है जो यूनिवर्सल हैं, जो आज की बात ना करे, अंग्रेजों के जमाने की बात करे, तब भी हो सकती है। आप सिंपल से बताइए ना, किसी व्यक्ति में राष्ट्रीय भावना कूट कूट के भरी है, मान लीजिए आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, तो क्या क्या करता है जिससे आपको लगता है कि हाँ, इसके अंदर राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय भावना भरी हुई है? वो ऐसा क्या करेगा? क्या उसको अपने राष्ट्र को लेकर गर्व की भावना होगी? तो पहली बात कर लेते हैं, राष्ट्र के प्रति गर्व की भावना। जब भी कोई पूछे कि ये व्यक्ति देशभक्त है, आप सबसे पहले ढूंढिए इसके अंदर गर्व की भावना है या नहीं है। सो सिंपल। और गर्व की भावना आमतौर पर अपने देश को लेकर किसी न किसी मात्रा में तो हम सब में रहती ही है। गर्व की भावना किसी भी चीज को लेकर हो सकती है, अपने अतीत को लेकर भी हो सकती है और अपनी वर्तमान उपलब्धियों को लेकर भी हो सकती है। उपलब्धियां अतीत की चाहे वर्तमान की, इनमें से कोई भी उपलब्धियां हो, तो यहां पे कई लोग इसमें भी गर्व करते हैं कि भारत अकेला देश है जहां 6 ऋतुएं आती हैं, जैसे वो लेके आए हैं देश में ऋतुएं। लेकिन लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है। तो ठीक है, गर्व करने की वजह ऐसी उपलब्धियां जो समाज ने अर्जित की हैं या जो बाई चांस मिल गई हैं, कुछ भी हो सकता है। आप उसमें खुश अगर होते हैं तो देशभक्त हैं। चलिए और बताइए, और देशभक्ति के क्या क्या सबूत होते हैं?
अपने स्वार्थ की तुलना में राष्ट्र हित को प्राथमिकता देना, तो राष्ट्रीय हितों की तुलना में सीमित हितों को छोटा मानना। दूसरा है राष्ट्रीय हितों को व्यक्तिगत या संकीर्ण हितों से ऊपर रखना। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करे तो आप कहिए कि हाँ, ये भी देशभक्त है। और देशभक्त होने के लिए किसी खास पार्टी का मेंबर होना जरूरी नहीं होता है। आप किसी भी पार्टी में रहते हुए देशभक्त हो सकते हैं, अगर देश का आपका कंसेप्ट ठीक है। एक टॉपिक खूब चलता है आजकल, माई आइडिया ऑफ इंडिया। भारत को लेकर मेरी क्या समझ है। तो भारत को लेकर किसी एक खास समझ को आप देशभक्ति का सबूत माने तो चिंता की बात है। सबकी समझ अलग अलग है। जैसे मेरा मानना है कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान ही नहीं, भारतीय समाज का एक अनिवार्य तत्व है। तो मैं देशभक्त होना चाहूंगा धर्मनिरपेक्ष रहते हुए। और मेरे ही परिवार में कुछ लोग हैं जिनके देशभक्त होने का मतलब है कि एक कौम देश से चली ही जाए। सबका आइडिया अलग अलग है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि एक आइडिया ऐसा है कि उसको हम खारिज कर दें। जैसे मैं अपने आइडिया की बात कर रहा हूं, और जब जब ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन होगा तो हम ये कहेंगे कि संविधान में जो आइडियाज हैं उनसे परीक्षा होनी चाहिए कि कौन सा आइडिया देशभक्ति के नजदीक है। सड़क से थोड़ा ना फैसला होगा।